ऋतिक ने जो दिसंबर 2014 में कंप्लेंट फाइल की थी पुलिस के पास, उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि इम्पोस्टर ने एक उनका फेक ईमेल आईडी बनाया हुआ है। अब उन्होंने अब जाकर एफआईआर दर्ज कराई जिसमें कंगना और रंगोली को बुलाया गया एज अ विटनेस। और उनका कहना है कि इनके पास सारे एविडेंस है जो इम्पोस्टर से ये लोग ईमेल एक्सचेंज कर रहे थे। तो इसमें बुराई क्या है अगर कंगना को बुलाया जाए और रंगोली को बुलाया जाए पूछताछ के लिए, ताकि ये समझ में आए पुलिस को, ये मैटर सॉल्व हो जाए। तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत खाली ये हो रही है हमको कि ये चीज़ 2 साल के बाद करने वाली चीज़ नहीं थी। ये चीज़ आपको पहले करनी चाहिए थी, जब आपके पास पूरे चांसेस थे इम्पोस्टर को पकड़ने के लिए। अभी जब रिलेशंस इतने ख़राब हो गए हैं, तब वो बोल रहे हैं कि कंगना को बोल रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, और जबकि उनका ईमेल अकाउंट हैक हो गया है उसके बाद बोल रहे हैं, हैक करने के बाद में। ये करने का कोई रीज़न समझ में नहीं आता है, क्योंकि कंगना के दोनों ईमेल अकाउंट हैक हो गए, मेरे नोटिस में जा चुका है। और ये अकाउंट उनके हैक हुए भी आज हो गया 8 महीने। ये अब अभी नहीं हैक हुआ है, 8 महीने पहले हैक हुआ है। तो ये जो पूरा कैलकुलेटेड मूव्स था, ये कैलकुलेटेड मूव्स नहीं समझ में आ रहा है। बिकॉज अगर कोई सुपरस्टार का अकाउंट हैक हो, सॉरी, कोई सुपरस्टार का अकाउंट किसी ने, इम्पोस्टर ने अगर क्रिएट किया है, आइडेंटिटी थेफ्ट का मामला है, तो सुपरस्टार का ये फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है, नॉट टूवर्ड्स हिज फैंस, हिज फैमिली मेंबर्स, बट टू द सोसाइटी बाय एंड लार्ज, कि जाके इमीडिएटली कंप्लेन करना चाहिए था उनको। मेरे क्लाइंट्स, उनके ताल्लुकात ठीक थे उस टाइम पे, मेरे क्लाइंट्स से उनको ले लेना चाहिए था सारा डिटेल्स, जो ईमेल्स जो आज मांग रहे वो उनको उस टाइम पे ले लेना चाहिए था, और उसको उसी टाइम पे पकड़ना चाहिए था अगर इम्पोस्टर होता तो। वो उन्होंने किया क्यों नहीं? 7 महीने के बाद जाके इनफॉर्मल कंप्लेन क्यों किए? और आज 2 साल के बाद मेरे नोटिस में जब मैंने उनको क्वेश्चन पूछा 1 मार्च को कि ये सब चीजें क्यों कर रहे हो आप, और ये सब आपने उस टाइम पे क्यों नहीं किया, तो 5 मार्च को जाके वो इसको रिवाइव करते हैं। तो ये चीज देखने वाली चीज है। तो आप ऋतिक रोशन के मोटिव को क्वेश्चन कर रहे हो कि एफआईआर में अब जाकर कंगना का नाम क्यों लिया है, पहले क्यों नहीं, जब हाँ, 2 साल पहले? ये जो कानून है ये तो शुरू से सेम है। ऋतिक रोशन के पास लॉयर्स हैं, वो पूछ सकते हैं कि ये लॉ के हिसाब से किस तरीके से हैंडल किया जाता है। ये जो मोटिव है, ये मोटिव बहुत क्वेश्चनेबल है कि ये मोटिव क्या है कि एक सुपरस्टार कोई इम्पोस्टर को पकड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा। एक सुपरस्टार चुप बैठा हुआ है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, एक इनफॉर्मल कंप्लेंट डाल के चुप हो गया, और अब क्योंकि उसको क्वेश्चन किया जा रहा है कि तुम चुप क्यों थे, तो अभी सडनली डिविएट करने के लिए मैटर को मेन मुद्दे से अब जाके एफआईआर को चेस कर